श्री दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि हम सब अच्छी बातें जानते तो है पर मानते नहीं, सुनते हैं समझते हैं पर करते नहीं, हमें तो अपने मन की ही करनी है। उन्होंने कहा कि संत और शास्त्रों की बात नहीं मानोगे तो बात वहीं की वहीं रहेगी। झूठ कपट बेईमानी और चोरी से अगर कल्याण होता तो अब तक कईयों का हो जाता। संतों के विचार और शास्त्रों की बात मानोगे तो बहुत लाभ और सुखी हो जाओगे। इसके अलावा महाराज ने पूतनावध, गोवर्धन लीला, 56 भोग, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में मुख्य यजमान सांवरमल सोनी तोसावड़ परिवार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। धन्यवाद यात्रा के अंतर्गत विधायक पूसाराम गोदारा ने गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों का जताया आभार। विधायक पूसाराम गोदारा चुनाव जीतने के बाद शुक्रवार को धन्यवाद यात्रा के अंतर्गत गांव खुडेरा बड़ा, जांदुआ, खुडेरा छोटा, गुमांदा, मोलीसर छोटा, बीका की डाणी, नेणों की डाणी, बछरारा आदि गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों का आभार जताया। गांव खुडेरा बड़ा व जांदुआ में ग्रामीणों ने विधायक गोदारा को घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस निकालकर गोदारा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद क्षेत्रवासियों ने मुझे विधायक बनाकर विधानसभा भेजा है और कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र में बड़ी जीत दिलाई है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, चाहे विधानसभा में प्रश्न करने पड़े या सड़कों पर संघर्ष। क्षेत्र में चहुमुखी विकास करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, पूर्व प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, रतनलाल मेघवाल, पप्पू कड़वासरा, विजयपाल बुवाल, सरवण सऊ, मोहम्मद अनवर कुरैशी, सुरेंद्र हुड्डा, गिरधारीलाल खिचड़, राजेश रुलानिया, रामकरण जाट, राकेश मेघवाल, सुनील जाखड़, दलीप बिसू, रंजीत खोत, महेंद्र गोदारा, रामसुख गोदारा, विक्रमपाल सिंह, रतनलाल खिचड़, हीरालाल नैन, राजूराम डूकिया आदि साथ थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा आलसर, ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संदेश और संकल्प के साथ केंद्र सरकार की ओर से निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ शुक्रवार को रतनगढ़ तहसील के गांव आलसर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने रथ का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित शिविर का सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साक ने निरीक्षण किया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित न रहे। जिला प्रशासन का प्रयास है कि क्षेत्र के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचकर उसको लाभान्वित किया जाए। इस दौरान एडीएम साक व विकास अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। सरपंच भानीराम मेघवाल ने सभी का आभार जताया। पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया ने शुक्रवार को अपने पिता स्वर्गीय हीराराम जाजड़िया की पुण्य स्मृति में बेसहारा गौवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाया। इस दौरान नंदलाल जाजड़िया, शारदा जाजड़िया, दलीप, सुनीता, देवेंद्र, आकांक्षा, अजय, अजीत, युधिष्ठिर, गरिमा, वैजंती, नितेश आदि साथ थे। नमस्कार, मैं परवीन सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई REIDP रतनगढ़। जैसा कि सभी को पता है, रतनगढ़ शहर में सीवरेज का कार्य चल रहा है।
सीवरेज के कार्य के दौरान घरेलू सीवरेज कनेक्शन किए जा रहे हैं, जिसमें स्नानघर, रसोई, शौचालय को जोड़ा जा रहा है। सभी मीटिंग करके मोहल्लेवार सभी को बताया जा रहा है कि आप कनेक्शन के दौरान स्नानघर और रसोई में जाली जरूर लगाएं, ताकि कोई मोटी वस्तु आकर के चैम्बर में अवरुद्ध पैदा न करें। साफ सफाई का ध्यान रखें। और ये मीटिंग हमने वार्ड नंबर 25 में की। आशा है जो हमने जानकारी दी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। 8वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेटियों ने एसडीएम ऑफिस में सौंपे ज्ञापन। उपखंड कार्यालय पर किया पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 12 वर्षीय 8वीं क्लास की छात्रा के साथ इसाक नाम के व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुरुवार को शहर की बेटियों ने शिल्पा स्वामी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। शिल्पा स्वामी ने बताया कि 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 8वीं क्लास की 12 वर्षीय छात्रा के साथ रोडवेज बस स्टैंड के पीछे इसाक टेलर, जिसकी वहां पर दुकान है, इसाक उस छात्रा को बहला फुसलाकर अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के दिन ही छात्रा के दादा द्वारा सरदार शहर पुलिस थाने में इसाक टेलर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी बदौलत उक्त व्यक्ति अब तक खुले में घूम रहा है। पुलिस प्रशासन या तो राजनीतिक दबाव में है या फिर मोटी रकम लेकर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। शहर में दिन दहाड़े हुई इस घटना की हम सब निंदा करते हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम शहरवासी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर रिया, महिमा, मीनाक्षी, ईशा, पूजा, प्रियंका, दीक्षा, प्रिया, मिताली, पुष्पा, बजरंग दल के कालूनाथ, चंदनमल माली, रोहिताश, सुनील कुमार सैनी, शिल्पा स्वामी, भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कांता भोजक, विश्व हिंदू परिषद के सरदार शहर प्रखंड अध्यक्ष शिवदयाल पारिक, गोविंद सैनी आदि मौजूद रहे। मैं कहना चाहती हूँ, आज वो हमारी बहन है, वो 12 साल की, उसके साथ ये हो चुका, तो हम तो बालिग है या किसी और के साथ होगा तो हम तो सुरक्षित है ही नहीं। हम कहीं जाएंगे, हमें बोला जाता है कि घर से बाहर निकलना सीखो बेटियां, ये सीखो। अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम कैसे निकलेंगे? हम खुद के शर्म आएगी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, घर वालों को चिंता रहेगी कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद में ऐसा किसी के साथ हो जाए और उसको न्याय ना मिले तो फिर हमें घर वाले कैसे बाहर निकलने देंगे? ऑफिस में ज्ञापन दे दिया उस बच्चे के खिलाफ, जैसे अभी शिल्पा ने बताया, और आज हमारी खुली चेतावनी है कि अगर 2 दिन में इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो हम गांधी चौक में धरना देंगे, प्रदर्शन करने, और ये सारी बहनें हमारे साथ हैं और सबकी सब बहनें, और फिर भी नहीं सुना गया तो मैं आमरण अनशन करूँगी। मेरे खुला हुआ चेतावनी, उनको प्रशासन होश में आए और जो अज्ञात व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए और हर तरह के एक्शन लिए जाए। बाइक व डंपर की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, 2 को हायर सेंटर किया गया रेफर। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर शुक्रवार रात बाइक व डंपर की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव कनवारी निवासी शिवपाल पुत्र गोमारा मेघवाल, सांवरमल पुत्र भीमारा मेघवाल व धर्मपाल पुत्र खिंवारा मेघवाल, तीनों युवक शुक्रवार रात बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ आ रहे थे। गांव सांगासर के पास एक डंपर खड़ा था, उससे बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार तीनों युवक गंभीर घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चौपाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर सीआई सुभाष बिजरनिया मई जाब्ता अस्पताल पहुंचे और मृतक के शव को राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम शनिवार को होगा। सूचना पर विधायक कुशाराम गोदारा भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आज करीबन 7:30 बजे सालासर रोड पे सांगासर गांव के नज़दीक एक मोटरसाइकिल खड़े ट्रक के पीछे से घुस गया, जिसमें एक शिवपाल नाम के लड़के की डेथ हो गई, 2 घायल हुए हैं। घायलों को इलाज रेफर किया गया।